नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ब्रिजपाल स्टडी सेंटर में। आज हम आपके लिए एक ऐसी क्लास लेकर आए हैं जो आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ये आपको एग्जाम में 5 से 6 नंबर दिलाएंगे। कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नेम रिएक्शन यानी कि नाम अभिक्रिया। नंबर 1, पहला पॉइंट आपका वुड्स अपक्रिया। वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अपक्रिया। तो वुड्स अपक्रिया क्या होता है? जब दो एल्किल हाइलाइट को जब दो एल्किल हाइलाइट को जब दो एल्किल हाइलाइट को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। फुल स्टॉप। इस अभिक्रिया को वुड्स अपक्रिया कहते हैं। वुड्स अपक्रिया कहते हैं। चलिए अपक्रिया लेते हैं। तो दो एल्किल हाइलाइट, और आपको पता है कि एल्किल हाइलाइट क्या होता है आपका? एल्किल यानी कि आर और वहां पे जोड़ देते हैं एक्स, तो आर एक्स, और प्लस हमने कहा सोडियम, तो यहाँ पे ले लेते हैं एन ए। दो एल्किल हाइलाइट का है तो आर एक्स आप लिख सकते हैं। हम समझने के लिए एक्स को आगे कर देते हैं और यहाँ पे आर कर देते हैं, और ये आपका बाहर निकल जाएगा ये एन ए एक्स। तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो 2 NA कर देते हैं, तो एरो बना लेंगे और एरो के ऊपर लिख देते हैं शुष्क ईथर, और ये आपका बाहर निकल जाएगा 2NaX, और आपका बन जाएगा R डैश R। R क्या है आपका? एल्किल है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे कोई भी एक एल्किल वहाँ लेते हैं, जैसे कि R की जगह पे हम रख लेते हैं CH3, और ये सब पे यानी कि X आपका हाईलाइट होता है, यानी कि Cl Br और I या फिर F। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं Br, तो CH3 Br प्लस क्या जाएगा आपका यहाँ पे 2Na, और प्लस आ जाएगा ये से यहाँ पे आप ले लेते हैं यानी कि Br ले लेते हैं, और R की जगह पे जरूर नहीं है कि आप CH3 कोई भी एल्किल ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम CH3 ले लेंगे तो CH3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये शुष्क ईथर आपका उत्प्रेरक होगा, और ये बन जाएगा 2NaX, यहाँ पे Br आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा CH3 इसका नाम क्या है आपका? मेथ, और एथ यानी क्या जाएगा? एथेन आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। दूसरी अपक्रिया है आपकी विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण कहीं कहीं पे लिखा होता है विलियमसन संश्लेषण विधि भी लिखा होता है, और कहीं पे आपको लिखेगा विलियमसन संश्लेषण। तो चलिए देख लेते हैं। तो जब हमें एल्किल चलिए देखते हैं विलियमसन संश्लेषण। तो जब एथिल अल्कोहल को, कोई भी आपका अल्कोहल होगा, तो मान लेते हैं, लिख लेते हैं विलियमसन। अब क्रिया है आपकी दूसरी विलियमसन संश्लेषण या फिर विलियमसन संश्लेषण विधि। तो जब अल्कोहल को एल्किल हाइलाइड एल्किल हाइलाइड व क्षार
व क्षार के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। ईथर प्राप्त होता है। फुल स्टॉप। इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। संश्लेषण कहते हैं। लिख लेते हैं अपक्रिया। तो कोई भी अल्कोहल ले लेंगे ROH प्लस, तो अल्कोहल ले लेते हैं आपका, और एल्किल हाइड्राइड ले लेते हैं तो आपका आ जाएगा ये RX, और प्लस कोई भी क्षार ले लेते हैं जिनमें आपका हाइड्रोक्सी समूह OH होता है, तो जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे NaOH। इनको रिएक्ट करेंगे हमें, तो ये आपका ROR यानी कि H यहाँ पे चला जाएगा, और आपका तो इनसे बन जाएगा, तो यह बन जाएगा आपका ROR प्लस Na से आपका यक्स जुड़ जाएगा आपका, तो ये आपका जाएगा NaX, और प्लस आ जाएगा H इसमें जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका H2O। ठीक है। कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे CH3OH प्लस R ले लेते हैं हमें CH3CH2, और यक्स यहाँ पे ले लेते हैं हम यहाँ पे Cl प्लस NaOH। ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिएगा, तो आप R की जगह पे कोई भी एल्किल ले लेते हैं। अभी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि एल्किल क्या होते हैं। जैसे कि CH3 हो गया आपका, ये आपका CH3CH2 हो गया, या फिर CH3CH2 हो गया, CH2 हो जाएगा। तो आप ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। एल्केन से हाइड्रोजन जब कम हो जाते हैं तो आपके एल्केन यानी कि एल्किल बन जाते हैं। ठीक है। तो ये, और यक्स से आपका हाईलाइट होता है, आप Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, और आपका I भी ले सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे इसको हम क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे R जगह पर क्या जाएगा आपका, ये CH3 आ जाएगा, O आ जाएगा आपका, और ये CH3CH2, और प्लस आ जाएगा आपका Na, और यक्स यहाँ पे हमने Cl लिया तो यहाँ पे NaCl आ जाएगा, प्लस आपका H2O। तो ये हो जाएगा विलियमसन संश्लेषण। अगली अपक्रिया डाल लेते हैं। तीसरी अपक्रिया गेटरमैन अपक्रिया। गेटरमैन अपक्रिया। तो गेटरमैन अपक्रिया क्या होता है, तो जब हमें बेंजीन डाइएजोनियम लवण को, बेंजीन डाइएजोनियम लवण यानी कि C6H5Na2X, बेंजीन डाइएजोनियम लवण को, या फिर यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे हम क्लोर यानी कि Cl भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग कापर चूर्ण व हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो आपका यहाँ पे हेलोबेंजीन प्राप्त होता है, और ये आपका नाइट्रोजन आपका गैस बाहर निकल जाता है। तो आप लोग, ये तो अब क्रिया हो गया, तो आप इसको लिख भी सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो जब बेंजीन डाइएजोनियम लवण को कापर चूर्ण व हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हेलोबेंजीन प्राप्त होता है। और इस अपक्रिया को गेटरमैन अपक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को गेटरमैन अपक्रिया कहते हैं।
अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, यक्स जगह पे आप कोई भी ले सकते हैं, अभी हमने आपको बताया। तो यक्स जगह पे आप चाहे तो Cl रख सकते हैं या फिर Br रख सकते हैं या फिर I। अगर यहाँ पे यक्स की जगह पे Cl ले लेंगे तो आपका बन जाएगा बेंजीन, यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे बन जाएगा आपका क्लोरो बेंजीन। अगर आप यहाँ पे Br ले लेंगे तो बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा आपका ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगली अपक्रिया डाल लेते हैं हम आगे। तो स्मिथ अपक्रिया आगे है, स्मिथ अपक्रिया। स्मिथ अभिक्रिया, स्मिथ अपक्रिया देखते हैं किसे कहते हैं। तो जब हमें एसिटिक अम्ल को, जब एसिटिक अम्ल को, एसिटिक अम्ल को, एसिटिक अम्ल को डाइएजोइक अम्ल, डाइएजोइक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन या फिर एल्किल एमीन, प्राथमिक एमीन बनता है, बनता है, और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला आपको पता है CH3COOH, और डाइएजोइक अम्ल का फार्मूला होता है N3H। ठीक है, और आगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो यहाँ पे लिख लेते हैं सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो जैसे इससे रिएक्ट कराता है तो आपका बन जाता है CH3NH2, एक N इसमें जुड़ जाएगा और ये H2 जुड़ जाएगा, और ये N2 और यहाँ पे CO2 बाहर निकल जाएगा। तो N2 प्लस CO2 ये गैस आपकी बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जाते हैं अपक्रिया, अगली अपक्रिया हो जाएगा आपका 5वें नंबर है क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन, क्लीमेंसन अपचयन बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है ये सब, क्लीमेंसन अपचयन। तो लिख लेते हैं, जब एल्डिहाइड, जब एल्डिहाइड या कीटोन को, एल्डिहाइड या कीटोन को जिंक अमलगम, जिंक अमलगम तथा सांद्र हाइड्रोजन क्लोराइड, सांद्र हाइड्रोजन क्लोराइड, सांद्र हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो वे अपने संगत हाइड्रोकार्बन, संगत हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाता है, अपचयित हो जाता है। कहने का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब एल्डिहाइड या कीटोन को जिंक अमलगम व सांद्र हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं या फिर अपक्रिया करते हैं तो आपका एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा यहाँ से?
एल्केन प्राप्त होगा, है ना। चलिए आपके लिए देख लेते हैं। तो एल्डिहाइड का आपको पता होगा कि जिसमें आपका क्या जुड़ा होता है, आपका CHO समूह जुड़ा होता है तो उसे हम एल्डिहाइड बोलते हैं। और अपचयन कहीं पर होगा तो समझ जाना, तो नवजात हाइड्रोजन होगा या फिर आपका हाइड्रोजन गैस के साथ होगा। तो हाइड्रोजन लिख लेते हैं, नवजात हाइड्रोजन, तो यहाँ पे लिख देते हैं H, और उत्प्रेरक आपका आ जाएगा जिंक अमेल्गम यानी कि Zn, और मरकरी आ जाएगा आपका Hg। और हाइड्रोजन क्लोराइड का रहा होता है यहाँ पे तो HCl ले लेंगे हम। तो ये हाइड्रोजन आपके इसमें 2 जुड़ जाएंगे और 2 हाइड्रोजन H2 के साथ जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे ले लेते हैं 4। तो कहने का मतलब ये आपका बन जाएगा RCH3O प्लस आपका ये H2O, और यही क्या है आपका एल्केन। तो ले लेते हैं, जैसे अब क्रिया कोई भी लिखना है आपको तो यहाँ पे हम अब क्रिया भी बना लेते हैं। जैसे कि R की जगह पे ले लेते हैं CH3 CH2 CHO प्लस क्या जाएगा 4 आ जाएगा H। हाइड्रोजन की जगह पे केवल क्या जहाँ पे R था वहाँ पे क्या कर देंगे CH3 CH2, और बाकी आपका Zn Hg HCl, तो ये आ जाएगा आपका ये। तो R की जगह पे क्या रख देंगे CH3 CH2 CH3O प्लस H2O। मेथेट प्रोप, ये क्या जाएगा आपका ये प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अभी हमने आपको बताया था कि आप एल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हैं। तो अगर हम कीटोन ले लेंगे तो R और क्या जाएगा आपका ये RCOR, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड से आपके 2 एल्कीन जुड़े होते हैं, तो प्लस क्या जाएगा आपका ये 4H हाइड्रोजन कर लेंगे यहाँ पे वही आपका, तो Zn Hg और यहाँ पे HCl उत्प्रेरक होगा, तो यहाँ से O हटेगा और 2 हाइड्रोजन जाके इसमें जुड़ जाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा R, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये CH2 और यहाँ पे क्या जाएगा आपका ये R हो जाएगा, और प्लस क्या जाएगा आपका यहाँ पे H2O, ये क्या जाएगा आपका एल्केन। R की जगह पे कोई भी ले सकते हैं आप, CH3 रख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा तो CH3 CH2 CH3। ठीक है। नेक्स्ट अपक्रिया डाल लेते हैं कार्बिलेमीन अपक्रिया। कार्बिलेमीन अभिक्रिया, तो 5 1 6 नंबर पे है आपका कार्बिलेमीन अभिक्रिया। कार्बिलेमीन अभिक्रिया, तो कार्बिलेमीन अभिक्रिया क्या होता है, तो जब प्राथमिक एमीन को प्राथमिक वही आपका एल्किल एमीन, प्राथमिक एमीन को क्लोरोफार्म व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोफार्म व पोटेशियम, या फिर यहाँ पे हम कोई क्षार ले सकते हैं, जरूर नहीं कि पोटेशियम हम ले लें, तो क्लोरोफार्म व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर यहाँ पे कोई कर लेना आप क्षार, क्लोरोफार्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरोफार्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। फुल स्टॉप। इस अभिक्रिया को कार्बिलेमीन अभिक्रिया कहते हैं। कार्बिलेमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो अभिक्रिया ले लेते हैं कार्बिलेमीन। तो हमने कहा आपसे प्राथमिक एमीन, तो प्राथमिक एमीन का फार्मूला RNH2 प्लस इसको क्लोरोफार्म का फार्मूला CHCl3 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कोई क्षार लेते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, तो यहाँ पे KOH और यहाँ पे 3 Cl है तो इसीलिए यहाँ पे ले लेते हैं 3, तो 3 KCl आपका बाहर निकल जाएगा। इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जैसे ही गर्म करेंगे तो आपका ये RNC इसमें जुड़ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा RNC आ जाएगा आपका। ठीक है। और प्लस आपका 3 KCl बाहर निकल जाएगा आपका,
और प्लस आ जाएगा आपका ये 3H2O आ जाएगा। ये जल आपका पोटेशियम क्लोराइड आपका जल बन जाएगा। तो आर की जगह पे आप कोई भी आप एल्किल ले सकते हैं, CH3 ले लेंगे जैसे कि आप, तो CH3NH2 और प्लस CH3 आ जाएगा, प्लस 3KOH आ जाएगा। केवल आपको आर की जगह पे क्या रख देना है, कोई भी एल्किल रख देंगे, CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, तो ये सब आप रख देंगे तो आपका बन जाएगा CH3NC और प्लस 3KCl और प्लस 3H2O। चलिए नेक्स्ट है, अगली अपक्रिया डाल लेते हैं, फिटिंग अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अपक्रिया। नेक्स्ट है आपकी 7 नंबर, फिटिंग अपक्रिया। तो फिटिंग अपक्रिया क्या होता है, तो जब हमें सेम आपका भी हमने आपको बताया था कि वुड्स अपक्रिया, तो वही है आपका फिटिंग अपक्रिया है। अब एक और आएगी वुड्स फिटिंग अपक्रिया, थोड़ा सा में चेंजमेंट है, तो है लेकिन वही आपका। तो फिटिंग अपक्रिया क्या होता है, उसमें अपना एल्किल हाइड्राइड लिया था, इसमें आपका आ जाएगा बेंजीन, है ना, बेंजीन हाइड्राइड या फिर हाइलो बेंजीन। तो जब दो हाइलोबेंजीन, जब दो हाइलोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर के ऊपर, देखिए फिटिंग अपक्रिया, तो जब दो हाइलोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो डाइफेनिल प्राप्त होता है, और इस अपक्रिया को फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। तो फिटिंग अपक्रिया आपकी 3 मिलेंगी, एक आपका पहले हमने आपको बताया था वुड्स अपक्रिया, ये आपकी हो गई फिटिंग अपक्रिया। एक और अपक्रिया आएगी अभी वुड्स फिटिंग अपक्रिया। तो जब दो हाइलोबेंजीन, ये सेम वही आपका वुड्स अपक्रिया के जैसे अपक्रिया ये भी है, तो वहाँ पे हमने एल्किल हाइड्राइड लिया था और यहाँ पे आप क्या जाएंगे, दो हाइलोबेंजीन। तो अपक्रिया करने पर क्या आपका डाइफेनिल प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, डाइफेनिल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया, ये आपका हाइलोबेंजीन है, तो इसको हमने उल्टा कर दिया इसीलिए कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। तो ये हाइलोबेंजीन आपका, ये से आपका कोई भी आपका क्लोरो ब्रोमो ब्रोमो यानी कि हाइड्रो कोई भी जुड़ जाएगा आपका ये। तो यहाँ पे सोडियम धातु और ये एक और ले लेते हैं हाइलोड, तो ये आपका 2NaX आपका बाहर निकल जाएगा, उत्प्रेरक होगा शुष्क ईथर, तो आपका बन जाएगा डाइफेनिल। इसका नाम क्या है आपका, ये डाइफेनिल। और ये आपका 2NaX यानी कि Cl लेंगे तो Cl, Br लेंगे तो Bri। ठीक है, नेक्स्ट आगे अपक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। तो जब बेंजीन को हमें एल्किल हाइड्राइड के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है, और इसी अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। तो बना लेते हैं, हम एक बेंजीन बना लेंगे, बेंजीन रिंग बना लेंगे, इसके बाद हम ले लेते हैं RX एल्किल हाइड्राइड, और जैसे इसको हम उत्प्रेरक AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति जैसे अपक्रिया कराते हैं तो आपका ये बेंजीन रिंग के ऊपर ले देते हैं R। ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और डेक्स के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका HX बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एल्किल बेंजीन। तो इस अपक्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको हम सीधा लिख सकते थे C6H6 प्लस RX, और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 आ जाएगा आपका ये, और बन जाएगा C6H5R प्लस HX। C6H6 प्लस R की जगह पे हम कोई भी ले सकते हैं, चाहे CH3 ले लेंगे और यहाँ पे Cl ले लेते हैं, और उत्प्रेरक वही आपका AlCl3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा C6H5R जहाँ क्या रखता हमने CH3 प्लस HCl। तो C6H5CH3 किसका फार्मूला आपका, टालुइन का, इसको हमें मेथिल बेंजीन भी कह सकते हैं चाहे तो। नेक्स्ट आपकी अपक्रिया है तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हो गई। आगे देख लेते हैं आपकी नेक्स्ट अपक्रिया हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड
हाफ मैन, आगे 8, ये 9 नंबर है, हाफ मैन ब्रोमाइड, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया लिख लेते हैं। तो जब हमें प्राथमिक एमाइड को, जब प्राथमिक एमाइड को, एमाइड को हाइलोजन के साथ, को हाइलोजन, हाइलोजन व पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, हाइलोजन व पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, हाइड्रॉक्साइड, कोई भी आप यहाँ पे क्षार, कोई भी क्षार ले सकते हैं, जरूरी नहीं आपका, हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। फुल स्टॉप। इसे हम हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। लिख लेते हैं। प्राथमिक एमाइड, एमाइड क्या होता है आपका? आर, लास्ट में क्या जुड़ा होता है आपका? CONH2 और प्लस हाइड्रोजन कोई भी Cl2 ले सकते हैं, Br2 ले सकते हैं, या फिर I2 मान लेते हैं हम, Br2 ले लेते हैं तो Br2 आ जाएगा, प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी आप क्षार ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम KOH ले लेंगे तो इसकी रिएक्ट करेंगे, क्रिया कराएंगे तो आपका बन जाएगा प्राथमिक एमीन यानी कि RNH2, CO आपका बाहर निकल जाएगा तो RNH2 और प्लस आ जाएगा आपका ये, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं इसके लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक K2CO3, तो यहाँ पे 2 की जगह पे 4 ले लेते हैं तो ये जाएगा K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट आ जाएगा, प्लस 2 बचेंगे K, तो इसके साथ जुड़ जाएंगे तो आपका जाएगा 2KBr पोटेशियम ब्रोमाइड है, और आपका बन जाएगा, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बचे हुए हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं 2H2, ये आपका हाफ ब्रोमाइड। तो ये आपका हो जाएगा प्राथमिक एमीन या फिर एल्किल एमीन। तो आर की जगह पे आप लिख सकते हैं CH3, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा आपका CH3 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम अपक्रिया HVZ अपक्रिया, HVZ, इसका पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म हेल वोलार्ड जेलेंस्की, हेल वोलार्ड जेलेंस्की, हेल वोलार्ड जेलेंस्की अपक्रिया, HVZ अपक्रिया। तो हेल वोलार्ड जेलेंस्की अपक्रिया क्या होता है देख लेते हैं। तो जब एसिटिक अम्ल को क्लोरीन के साथ लाल फास्फोरस, उत्प्रेरक होगा आपका लाल फास्फोरस उत्प्रेरक की उपस्थित, लाल फास्फोरस की उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल
कामा डाई व ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल बनता है या फिर प्राप्त होता है इससे HVZ, इस अभिक्रिया को HVZ अभिक्रिया कहते हैं, HVZ अभिक्रिया कहते हैं। कई बार पूछी गई है ये अभिक्रिया, HVZ अभिक्रिया कहते हैं। लिख लेते हैं। एसिटिक अम्ल का फार्मूला CH3COOH, इसको हम कराएंगे किससे, Cl2 से। उत्प्रेरक होगा आपका लाल फास्फोरस, तो लाल फास्फोरस लिख लेते हैं हम आपका। तो जैसे यहाँ पे क्रिया कराएगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाएगा और Cl जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा CH2Cl है, CH2Cl और COOH प्लस आपका ये HCl बाहर निकल जाएगा। इसका नाम क्या जाएगा, मोनो या फिर केवल ऐसे भी कह सकते हैं, तो क्लोरो एसिटिक अम्ल। तो CH2ClCOOH, फिर इसको हम क्लोरीन से क्रिया करा लेंगे। अब क्रिया उत्प्रेरक वही आपका लाल फास्फोरस रहेगा आपका है, तो यहाँ पे फिर आपका Cl इसमें जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन एक आपका बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CHCl2COOH। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो दो क्लोरो आ गए, तो 2 में क्या था आपका, तो डाई क्लोरो एसिटिक अम्ल प्लस HCl निकल जाएगा। फिर आ जाते हैं तो CHCl2COOH प्लस क्या जाएगा आपका ये Cl2। उत्प्रेरक वही आपका लाल फास्फोरस, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, फिर आके यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CCl3COOH प्लस आपका HCl। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट अभिक्रिया डाल लेते हैं हम, तो विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया लिख लेते हैं अभिक्रिया इसके। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को सोडा लाइम की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक समूह है, जैसे ही हम इसको ले लेते हैं विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल को कार्बोक्सिलिक अम्ल को सोडा लाइम की उपस्थिति में गर्म करते हैं, की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस बाहर निकल जाती है, और एल्केन प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लिख लेते हैं कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो जिनके कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन से होते हैं, जिनके लास्ट में COOH आता है उन्हें कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो
RCOOH है। तो इनको जैसे ही हम सोडियम NaOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं उत्प्रेरक के, तो आपका ये RH बन जाता है और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं CH3, तो CH3 आपका जाएगा तो COOH, उत्प्रेरक आपका NaOH, तो आपका बन जाएगा ये आपका यहाँ से, तो क्या हो जाएगा आपका ये CO2 आपका बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा CH4 प्लस क्या बन जाएगा आपका ये CO2, ये क्या हो जाएगा आपका ये मीथेन हो जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट अब अगली अपक्रिया लेते हैं। तो 12, तो वुड से फिटिंग अपक्रिया, वुड से फिटिंग अपक्रिया, वुड से फिटिंग अपक्रिया। तो देखते हैं वुड से फिटिंग अपक्रिया क्या होता है आपका। तो जब हेलोबेंजीन को सोडियम व एल्किल बताया था क्या शायद हमने, ये अभी नहीं बताया ना। तो वुड्स फिटिंग अपक्रिया अभी तो नहीं हुई है ना। ठीक, तो जब हेलोबेंजीन को सोडियम व एल्किल सोडियम व एल्किल हाइलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है, एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। फिर से देख लेते हैं। जब हेलोबेंजीन को सोडियम धातु व एल्किल हाइलाइड के साथ है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर क्या होगा आपका उत्प्रेरक की उपस्थिति में जैसे अपक्रिया करती है तो क्या बनता है आपका एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। तो चलिए देख लेते हैं, सब क्रिया को लिख लेते हैं। तो बना लेते हैं यहाँ पे हेलोबेंजीन, तो चित्र बना लेते हैं। बेंजीन रिंग उस ऊपर क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे X, और प्लस 2NaX, तो 2Na का लेते हैं और RX हमने कहा है तो एल्किल हाइलाइड, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका RX। उत्प्रेरक क्या जाएगा आपका यहाँ पे शुष्क ईथर। ठीक है, तो ये आपका ये N2NaX और R आपका ये बाहर निकल जाएगा और R इसमें जाके जुड़ जाएगा X यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे R कर लेते हैं और प्लस यहाँ पे 2NaX आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो इसको हम C6H5X ऐसे भी लिख सकते थे, C6H5X और प्लस 2Na और प्लस क्या जाएगा आपका यहाँ पे X कर देते हैं आगे, ये R हो जाएगा और फिर तक क्या जाएगा आपका ये शुष्क ईथर। तो ये आपका 2NaX आपका क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा C6H5R प्लस 2NaX। यही क्या आपका एल्किल बेंजीन, क्या है आपका एल्किल बेंजीन। तो यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि हम ले लेंगे C6H5X पे Cl लेंगे, Br या फिर I कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं Br प्लस क्या जाएगा 2Na और प्लस X यहाँ पे कर देंगे Br और R की जगह पे CH3 कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम CH3 कर देंगे तो ये क्या जाएगा आपका CH3, तो मेथिल ब्रोमाइड उत्प्रेरक क्या हो जाएगा आपका ये शुष्क ईथर।
तो आपका बन जाएगा C6H5CH3 आ जाएगा और ये आपका 2NaBr आपका बाहर निकल जाएगा सोडियम ब्रोमाइड और ये बन जाएगा आपका, इसे हम लोग बोलते हैं टॉलुइन। नेक्स्ट अगली अपक्रिया डाल लेते हैं एस्टरीकरण। कौन सी अपक्रिया है नंबर 12 और ये आपका जाएगा 13 नंबर एस्टरीकरण। तो अपक्रिया डाल लेते हैं एस्टरीकरण। एस्टरीकरण तो देखते हैं, तो जब एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा यहाँ पे? एस्टर प्राप्त होता है। एस्टर प्राप्त होता है फुल स्टॉप। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टरीकरण कहते हैं। अपक्रिया लेते हैं एल्कोहल ROH। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला होता है आपका RCOOH। तो लिख लेते हैं RCOOH। तो ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं इसको HOOC और यहाँ पे क्या कर देते हैं हम R कर देते हैं। ठीक है, समझने के लिए लिखा है हमने केवल आपको। और ये फार्मूला आपका होता है RCOOH। ये क्या होता है आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको हमने उल्टा लिख दिया केवल समझने के लिए आपको। उत्प्रेरक क्या होगा आपका? ये सांद्र H2SO4। तो इसीलिए लिख दिया है कि आपका ये जल आपका बाहर निकल जाएगा, ये आपका यहाँ से ये, और बाकी आपका जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका ये R, तो RCOOR, तो RCOOR बन जाएगा आपका ये। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? एस्टर। प्लस क्या जाएगा आपका ये H2O। R की जगह पे कोई भी सेल ले सकते हैं आप, CH3, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, एप्टिल, ऑक्टिल, नॉलिल, डेकिल, जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो 13 नंबर आगे अपक्रिया, दूसरी अपक्रिया देख लेते हैं। 14 नंबर है साटन बामैन अपक्रिया। साटन बामैन अपक्रिया। साटन बामैन अपक्रिया कोई भी अपक्रिया आपकी छूटेगी नहीं, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं हम सब आपको अपक्रिया बताएंगे, परेशान मत होइए। तो साटन बामैन अपक्रिया क्या होता है? तो जब फिनॉल को बेंजोइल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो बेंजोफेनिल बनता है। बेंजोफेनिल बनता है, फिर बेंजोफेनिल प्राप्त होता है। ठीक, तो देख लेते हैं हम। तो फिनॉल का सूत्र आप बेंजीनिंग में बना सकते हैं, चाहे तो बेंजीनिंग बना के ऊपर OH कर लेते हैं, या फिर आप सीधा लिख सकते हैं C6H5OH और प्लस, और क्या होता है बेंजोइल क्लोराइड, तो C6H5COCl। इसकी अब क्रिया करा लेते हैं हम। तो गर्म करते हैं तो आपका ये HCl बाहर निकल जाएगा, बाकी सब इसमें जुड़ जाएगा। तो C6H5COOC6H5। ठीक है, बेंजोफेनिल। नेक्स्ट अब क्रिया आ जाते हैं 14-15 नंबर अब क्रिया आ जाते हैं। तो विहाइड्रोहाइलोजनीकरण।
हाइड्रो विहाइड्रो हैलोजनीकरण, विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया या फिर विहाइड्रो हैलोजनीकरण। तो विहाइड्रो हैलोजनीकरण क्या होता है? तो जब एल्कोहल को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्कीन प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है फुल स्टॉप। इस अभिक्रिया को विहाइड्रो हैलोजनीकरण कहते हैं। लिख लेते हैं। तो कोई भी आप बना सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एल्कोहल, तो लिख देते हैं RCH2CH2X। आप कोई भी आपका एल्कोहल नहीं था, यहाँ पे एल्किल हाइलाइड था, है एल्किल हाइलाइड तो जब एल्किल हाइलाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्कीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विहाइड्रो हैलोजनीकरण कहते हैं। तो RCH2CH2X, जरूरी नहीं आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, RX डायरेक्ट कर सकते हैं, RCH2CH2 केवल हमने आपको समझने के लिए लिखा है। उत्प्रेरक आ जाएगा आपका यहाँ पे KOH, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपका ये बाहर निकल जाएगा आपका ये, तो इसके साथ KOH के साथ अभिक्रिया करा लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका बन जाएगा ये RCH डबल बॉन्ड CH है, और KX से आपका ये KX बन जाएगा आपका, और प्लस है आपका H2O बाहर निकल जाएगा पोटेशियम हाइलाइड। तो फिर से समझ लीजिएगा विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? जब एल्किल हाइलाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्कीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विहाइड्रो हैलोजनीकरण कहते हैं। तो RCH2CH2X जैसे कि OH के साथ क्रिया कराएगा तो आपका यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे आपके, कम हो जाएंगे। यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इसको दे देगा तो H2 बना लेगा, और X इसके साथ जुड़ जाएगा तो KX बना लेगा H2O, ठीक है। तो ये आपका RX, यहाँ पे RX कर सकते हैं, कोई भी एल्कोहल कर सकते हैं, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएगा तो आपका एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमको कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो जैसे कि हम लिखते हैं CH3, आज पहले क्या ले लेंगे हम CH3, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका ये CH2, और X यहाँ पे क्या ले लेंगे Cl, जिसके साथ करा लेते हैं KOH के साथ कराएंगे तो ये आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl और प्लस H2O। ये किसका फार्मूला आपका? एथिलीन का फार्मूला, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगली अभिक्रिया है आपकी, तो आगे देख लेते हैं हुन्स-डिकर अभिक्रिया। तो 15 आगे आपका जाएगा 16 नंबर है हुन्स-डिकर अभिक्रिया, हुन्स-डिकर अभिक्रिया। तो हुन्स-डिकर अभिक्रिया क्या होता है? तो जब वसा अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन व ब्रोमीन Cl2 या फिर Br2 क्लोरीन व ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको हम लोग क्या CCl4 कहते हैं ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में
की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। फुल स्टॉप। इस अपक्रिया को हुन्स डिकर अभिक्रिया कहते हैं। हुन्स डिकर अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि लिख लेते हैं वसा का सोडियम में लिख लेंगे कोई, तो RCOOH है, तो सोडियम फॉर्मेट आ जाएगा आपका ये सोडियम में यहाँ पे कोई भी आपका आ रहा है, कोई भी आपका एल्किल होगा CH3 जो भी आ जाएगा प्लस Br2 से करा लेते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे Cl2 भी कर सकते हैं। उत्प्रेरक क्या जाएगा आपका ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आपका ये बन जाएगा RBr आ जाएगा प्लस आपका HgBr हो जाएगा आपका ये HgBr और ये CO2 आपका बाहर निकल जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं, तो R जगह पे CH3 कर लेते हैं, तो CH3COOAG, तो सोडियम मेथ और एथ तो क्या जाएगा आपका एसीटेट। तो आपका यहाँ पे सोडियम नहीं Ag है, तो सिल्वर एसीटेट आ जाएगा प्लस क्या जाएगा आपका Br2 आ जाएगा आपका ये उत्प्रेरक क्या जाएगा CCl4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये CH3 आ जाएगा और ये आपका क्या जाएगा Br आ जाएगा प्लस क्या जाएगा आपका ये HgBr और प्लस क्या जाएगा आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या जाएगा आपका मेथिल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमोमेथेन। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं 17 नंबर ग्रिग्नार्ड अपक्रमक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो ग्रिग्नार्ड अपक्रमक क्या होता है, जब एल्किल हाइलाइड को हम लोग हाइलो एल्केन बोलते हैं। एल्किल हाइलाइड या हाइलो एल्केन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड बनता है, फिर प्राप्त होता है, बनता है, जिसे ग्रिग्नार्ड अपक्रमक कहते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। जैसे कि कोई भी एल्किल हाइलाइड लेते हैं तो RX आ जाएगा आपका, और इसको हम किसके साथ है, मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जैसे रिएक्ट कराते हैं तो ये आपका RMgX बनता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। नेक्स्ट आगे देखते हैं 18 नंबर आपका, तो देख लेते हैं रीमर टीमायन अपक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अपक्रिया ये भी, रीमर टीमायन अपक्रिया। तो क्या होता है देख लेते हैं इसको हम। जब फिनाल को क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
जब फिनाल को अल्कोहल तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है। तो सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। फुल स्टॉप। इस अभिक्रिया को रीमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। इसी को हम लोग रीमर टीमर अभिक्रिया कहते हैं। तो ये भी कंफ्यूजन नहीं होना, कहीं पे आपका रीमर टीमर लिखा होता है, ठीक है। तो रीमर टीमर अभिक्रिया भी इसी को कहते हैं। तो जब हम फिनाल को क्लोरोफॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एक साथ गर्म करते हैं तो आपका सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? सैलिसिल्डिहाइड। तो लिख देते हैं। तो अल्कोहल का फॉर्म बना लेते हैं, बेंजीन रिंग बना लेंगे। तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लिख देंगे हमें? OH। तो ये क्या जाएगा आपका? फिनॉल। और इसको किसके साथ है? क्लोरोफॉर्म के साथ। तो CHCl है, 3O+ है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो क्या जाएगा आपका? KOH। तो प्रेरक कर देंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 यहाँ पे हाइड्रोजन कर देते हैं, यहाँ पे 3 K कर लेते हैं, KOH कर लेते हैं। तो आपका बन जाएगा ये। फिर से आप बेंजीन रिंग बना लेंगे और ऊपर कर लेते हैं OH, ठीक है। और CH इसमें आपका जुड़ जाएगा CHO आके इसमें जुड़ जाएगा और प्लस आपका तो CHO जुड़ जाएगा और आपका 3KCl आपका बाहर निकल जाएगा। 3KCl आपका बाहर निकल जाएगा। और क्या बचा आपका? 2H2O बचा आपका यहाँ पे। तो 2H2 और 4 हाइड्रोजन बचे तो 2H2 कर लेते हैं। तो ये किसका फार्मूला आपका? सैलिसिल्डिहाइड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H4 और यहाँ पे OH कर लीजिएगा और यहाँ पे कर लीजिएगा CH4। तो ये भी फार्मूला इसी का है। किसका है? सैलिसिल्डिहाइड का। नेक्स्ट अगली अभिक्रिया देख लेते हैं। 18 हो गया, 20 आ जाते हैं। 18 हुआ ना? हाँ 18। तो 19 देख लेते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया आ जाएगा। तो 19 क्या जाएगा? कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। तो जब सोडियम फिनाक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ 400 केल्विन ताप व 4 से 7 वायुमंडलीय दाब, इसको हम लोग ATM एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रिया कराते हैं तो एक उत्पाद बनता है जो हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल के साथ सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। तो बना देते हैं सोडियम फिनाक्साइड हम, बेंजीन रिंग, और ऊपर क्या जाएगा आपका यहाँ पे ONA। इसको किसके साथ क्रिया कराएंगे? CO2 के साथ। और आपका ताप हो जाएगा कितना? 400 केल्विन और 4 से 7 क्या जाएगा आपका? एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब। तो ये आपका तो CO2 आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा जाके, तो बन जाएगा आपका ये
तो क्या जाएगा आपका ये, तो Na आपका बन जाएगा। इसको जैसे ही गर्म करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये COO इसी में जुड़ जाएगा आपका ये COONA, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ये OH आ जाएगा। और जैसे इसको हम किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो ये आपका आ जाएगा, तो ये आपका ये आपका हो जाएगा सोडियम सैलिसिलिक अम्ल आ जाएगा, सोडियम सैलिसिलिक अम्ल। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये, तो COOH ऊपर, और यहाँ पे H इसमें चला जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा, H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा OH, और प्लस आपका ये NaCl बाहर निकल जाएगा। तो यही क्या है आपका सैलिसिलिक अम्ल का फार्मूला। इसको हम लोग लिख सकते हैं C6H4 है, यहाँ पे OH कर देते हैं और यहाँ पे COOH, तो ये सैलिसिलिक अम्ल का। तो कोलबेस में अपक्रिया से क्या बनता है आपका सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 20 नंबर अपक्रिया आ जाएगा आपका डार्जेन अपक्रिया, डार्जेन अभिक्रिया। तो देख लेते हैं डार्जेन अपक्रिया क्या होता है। तो जब एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो क्लोरोएल्केन या फिर एल्किल, तो एल्किल क्लोराइड, क्लोरोएल्केन या फिर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है फुल स्टॉप। इस अभिक्रिया को डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं, डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं, डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। तो लिख देते हैं एल्कोहल ROH और थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है SOCl2। तो एक हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ जाएगा और OH आपका बाहर निकल आएगा, तो O इसको SO2 के साथ बन जाएगा, तो ये आपका RCl प्लस है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और प्लस क्या जाएगा आपका ये, तो H2O है, तो HCl, इसे हम लोग बोलते हैं डार्जेन अभिक्रिया। नेक्स्ट आ जाते हैं 21 नंबर इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया। तो देख लेते हैं इटार्ड अभिक्रिया क्या होता है आपका इटार्ड अभिक्रिया। तो इटार्ड अभिक्रिया जब टॉलुइन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो एक भूरे रंग का यौगिक प्राप्त होता है जिसे जल अपघटन करने पर या फिर जो कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो जल अपघटन करने पर बेंजल्डिहाइड बनाता है,
बेंजल्डिहाइड बनाता है। फुल स्टॉप। इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। लिख लेते हैं टॉल्यूइन का फार्मूला। तो बेंजीन बना लेंगे, ऊपर लिख देते हैं CH3 और इसको हम क्रोमिल के साथ करा लेंगे। क्रोमिल क्लोराइड तो आ जाएगा आपका ये CrO2Cl2। यहाँ पे 2 हम ले लेते हैं इसके। तो आपका ये क्रिया कराएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड को उपस्थित में, तो CCl4। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग बना लेते हैं हम, बेंजीन रिंग, और यहाँ पे लिख देते हैं CH। और ये आपके 2 इसमें हाइड्रोजन जो यानी कि इसी में जाके जुड़ जाएंगे 2, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे आपके। तो एक जुड़ जाएगा आपका ये C, तो OCrCl2OH और ये OCrCl2OH। ठीक है। और जैसे इसको हम क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो फिर से अगर इसको हम गर्म करते हैं तो ये आपका एस्टल्डिहाइड यानी कि H2O यानी कि जैसे क्रिया करेगा तो आपका ये जैसे ही क्रिया करेगा तो ये आपका बन जाएगा। गर्म करेंगे तो इसको, तो बेंजल्डिहाइड फिर से बना लेते हैं हम। ये बेंजीन रिंग बना लेंगे और ऊपर कर लेते हैं CHO और प्लस आपका ये CrO2Cl2 और प्लस H2O फिर से बन जाएगा आपका ये। तो यही क्या होगा आपका इटार्ड अपक्रिया। तो लिख लेते हैं हम इस अपक्रिया को, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो जब टॉल्यूइन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो भूरे रंग का एक यौगिक प्राप्त होता है जो गर्म होकर जिसे गर्म करने पर बेंजील्डिहाइड बनाता है। फुल स्टॉप। इस अपक्रिया को इटार्ड अपक्रिया कहते हैं। ठीक। तो ये बन जाएगा आपका, जैसे ही टॉल्यूइन को क्रिया कराते हैं किसके साथ, क्रोमिल क्लोराइड के साथ, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, तो आपका ये बन जाएगा भूरे रंग का एक यौगिक बनता है जिसको हम गर्म कराएंगे तो आपका ये फिर से बेंजल्डिहाइड बना देगा और आपका H2O को अलग कर देता है। अगली अपक्रिया कर लेते हैं स्टीफन अपक्रिया। 22 नंबर अपक्रिया डालेंगे स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अपक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया। तो स्टीफन अपक्रिया क्या होता है देखिए, तो जब मेथिल साइनाइड को जब मेथिल साइनाइड को SnCl2 व HCl उत्प्रेरक की उपस्थित में अपचयन करते हैं या फिर अपचयित करते हैं तो एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। फुल स्टॉप। इसे स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। इसे स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, तो जब एल्किल साइनाइड को कोई भी आपका एल्कोहल यानी कि कोई भी आपका उत्प्रेरक होगा, चाहे तो आपका यहाँ पे SnCl2/HCl ले लेते हैं। ठीक है। और या फिर आप C2H5OH प्लस Zn ले लेते हैं, Zn। तो या फिर आपका तो
K2Cr2 K2Cr2 7 प्लस H2SO4 ले लेंगे, कोई भी आपका उत्प्रेरक लेते हैं। तो इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में जैसे इनको अपचयित, अपचित का मतलब होगा आपका हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएगा। तो जैसे इनके साथ क्रिया कराएगा तो आपका एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो एल्किल साइनाइड को SnCl2 या HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो जब एल्किल आइसोसाइनाइड को SnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के साथ गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, ये अब क्रिया ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए, तो ये भी आपकी सही है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपका। तो जैसे ही आपका एल्किल साइनाइड यानी कि RNC होगा आपका, RCN को किसके साथ है अब चयन कराएंगे H2, यहाँ पे उत्प्रेरक हो जाएगा आपका ये SnCl2 और HCl। तो यहाँ पे आपका तो अपचयन कराते हैं हम, तो ये आपका बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH, और ये आपका बनेगा, और इनका हम क्या कराएंगे तो एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और लेकिन इनका हम क्या करेंगे H2O के साथ यानी कि जल अपघटन कराएंगे इसका, तो आपका बनेगा, तो जल अपघटन करेगा तो ये आपका CH3CHO प्लस NH3 यानी कि अमोनिया बना देता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस के साथ गर्म करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जल अपघटन के पश्चात कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट आपकी अगली अपक्रिया देख लेते हैं हम। बाईस 31 एक अपक्रिया कर लेते हैं, सैंडमियर अपक्रिया। सैंडमियर अभिक्रिया तो जब बेंजीन डाइएजोन यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर व हाइड्रोजन, कॉपर या हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। देख लेते हैं
तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है आपका C6H5N2Cl। इसको हम बेंजीन रिंग में भी बना सकते हैं, तो बेंजीन रिंग ऊपर कर लेंगे हम N2Cl, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपर और हाइड्रोजन क्लोराइड के उपस्थिति में जैसे इसको गर्म करते हैं तो आपका N2 अलग हो जाता है, ये बन जाएगा C6H5Cl प्लस क्या जाएगा आपका ये N2। इसे हम लोग बोलते हैं सैंडमियर अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अगली अपक्रिया डाल लेते हैं रोजेनमुंड अपक्रिया। 23 से अगली अपक्रिया है 24 आपकी रोजेनमुंड अपक्रिया। रोजेनमुंड अपक्रिया, रोजेनमुंड अपक्रिया। तो देख लेते हैं रोजेनमुंड अपक्रिया क्या होता है। तो जब एसिड क्लोराइड को या फिर एसिड क्लोराइड का प्लैटिनम व बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड प्राप्त होता है। स्टॉप। इसे रोजेनमुंड अपक्रिया कहते हैं। इसे रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। लिख लेते हैं तो RCOCl और इसकी अभिक्रिया करा लेते हैं हम। तो अब चेन होगा आपका, अब चेन आपको पता ही हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, और उत्प्रेरक आपका होगा प्लैटिनम यानी कि PD, और क्या होगा आपका बेरियम यानी कि BaSO4। तो आपका क्या होगा H इसके साथ यानी कि CO आपका यानी कि यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो आपका बन जाएगा तो ये RCHO और प्लस HCl। यहाँ से आपका H निकल जाएगा और H आके इसमें जुड़ जाएगा। तो यही होगा आपका एल्डिहाइड। आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर आर की जगह पर CH3 का लेते हैं तो CH3COCl आ जाएगा, प्लस आपका H2 आ जाएगा। तो प्रेरक वही होगा आपका PdBaSO4, तो आपका बना देगा CH3CHO प्लस HCl। इसका नाम हो जाएगा एस्टल्डिहाइड है। नेक्स्ट अगले अपक्रिया लिखते हैं पर्किन अपक्रिया, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं पार्किन या फिर पर्किन अपक्रिया। लास्ट है आपकी कौन सी है, 25 नंबर है, तो 25 नंबर डाल देते हैं पर्किन अपक्रिया। पर्किन अभिक्रिया देन देख लेते हैं। तो पर्किन अपक्रिया क्या होता है। तो जब बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के मिश्रण एसिटिक एनहाइड्राइड जब बेंजल्डिहाइड व एसिटिक एनहाइड्राइड के मिश्रण को सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो सिनेमिक अम्ल या फिर संगत अम्ल है, संगत अम्ल सीधा लेते हैं, तो संगत अम्ल प्राप्त होते हैं। फुल स्टॉप। इससे पर्किन या फिर पार्किन अभिक्रिया कहते हैं। पर्किन अभिक्रिया कहते हैं।
याद रखना, इसी को हम लोग बोलते हैं पार्किन। कहीं पे लिखा होगा तो कन्फ्यूजन नहीं होना, वही समझ लेना पार्किन अपक्रिया है। तो पार्किन अपक्रिया कहते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम बना लेते हैं बेंजल्डिहाइड, तो बेंजीन रिंग ऊपर क्या जोड़ देंगे हम CHO, और एस्टिक एनहाइड्राइड कह रहा है तो आपको पता है CH3CO, और यहाँ पे O, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम CH3CO। तो इनको आप क्रिया करा लेंगे किसकी उपस्थिति में, तो सोडियम एसीटेट यानी कि CH3COONA, तो आपका बन जाएगा, बना लेते हैं। तो आपका आ जाएगा ये CH डबल बॉन्ड CHCOOH, और प्लस आ जाएगा आपका ये CH3COOH। ये आपका एसिटिक अम्ल है, और ये आपका सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल। ठीक है, तो सिनेमिक अम्ल पूछ लेता है तो किस अपक्रिया से बनेगा, परकीन अपक्रिया से बनता है। चलिए, यही अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, तो इनको एक बार देख लेना, लिख लेना और इनको समझ लेना, और इनको एक बार 2-3-4 बार लिखने की प्रैक्टिस करना, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। यहाँ से आपको 5 नंबर का नहीं, लगभग 8 से 10 नंबर का दिखाएगा, क्योंकि ये अपक्रिया भी आपको लिखना है, और इन्हीं से आपको क्या होता है जब अपक्रिया आपको इन्हीं अपक्रियाओं से करना है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।